एज ए क्रिकेट प्लेयर मैं अक्सर सुनता हूँ, खिलाड़ी भी, कुछ सफल खिलाड़ी भी ऐसा कहते हैं। कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी मैं देखता हूँ तो उसमें भी मुझे ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि अपना 100% दो। तो ये आखिर ये 100% होता क्या है? कब मुझे लगेगा कि मैंने अपना 100% दे दिया? हाँ, ये बड़ा ही उत्तम सवाल है। इस सवाल का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है और इसे पूरी तन्मयता के साथ अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत होती है। जब कोई भी कहता है कि 100%, तो इस 100% का पैमाना क्या होता है? बताने वाला अगर ये नहीं बताता है तो सुनने वाला कैसे समझेगा कि ये 100% का क्या पैमाना है? देखिए, मैं आज बताता हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, ये बहुआयामी होता है। जैसे कि एक शारीरिक संरचना होती है, एक मानसिक संरचना होती है, एक भावनात्मक संरचना होती है, एक बौद्धिक संरचना होती है। अब 2-3 बातों पर गौर करना है। कहा कि खूब एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो, शरीर को थकाओ, पसीना बहाओ, एनर्जी को बर्न करो, और बच्चे ने इसे सुना और खूब एनर्जी बर्न कर रहा है। खान पान का उचित ध्यान रखना ये भी सिखाया जाता है, लेकिन क्या डाइट चार्ट का ईमानदारी पूर्वक पालन करना आता है? कहना यह है कि एक जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, शारीरिक सौष्ठव, यानी शरीर में पर्याप्त एनर्जी बनी रहे, इसके लिए खान पान का उचित ध्यान रखते हुए, उचित से तात्पर्य यह है कि कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना हमें प्रोटीन चाहिए, कौन से मिनरल्स कब आवश्यक हैं, क्या नहीं लेना है, इन सारी बातों की विधिवत जानकारी प्राप्त करके और उसका नियमानुसार अनुसरण करने से हमारा डाइट बैलेंस्ड होता है। और जब हम उसका पालन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कितना एक्सरसाइज करना है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसका हम पालन करते हैं तो एक धरातल हमने तैयार किया। फिजिकल लेवल पर हम 100% फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रहे कि 100% फॉलो कर रहे हैं में क्या? खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब भोजन कर रहे हैं, नियमों का पालन किए बिना हम खाते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं? नहीं, हर पहलू पर हम नियम के अनुसार जब काम करते हैं तब एक पक्ष तैयार होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। 100% को प्राप्त करने में, अभी फिजिकल लेवल पर 100% की बात करें, इसे प्राप्त करने में एक लंबा समय लगता है, एक लंबा अभ्यास लगता है, लेकिन अभ्यास करने से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक पक्ष तो ये है कि हम फिजिकल लेवल पर अपना 100% पाने की कोशिश करें। अचानक तो पाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करें। दूसरा, मेंटल लेवल पर हम क्या करते हैं? हम मानसिक दृढ़ता प्राप्त करते हैं कि नहीं? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा के शिकार तो नहीं है। कभी कोई मित्र मिलता है, कहता है कि हाँ, खेल में बड़ा ही अच्छा करियर बन सकता है, सचिन तेंदुलकर ने ये कर दिया, धोनी ने ये कर दिया, विश्वविख्यात हो गए, हम भी हो जाएंगे। और वहीं दूसरे दिन या दूसरी घड़ी में कोई दूसरा दोस्त मिलता है, वो कहता है कि यार बिजनेस में बड़ा फ़ायदा है, 4 साल मेहनत करो, मैं बहुत पैसा कमा करके रख देंगे। तीसरे पल कोई और मिलता है, कहता है कि नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और थोड़ा करियर एक तरफा करो, आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो, वगैरह वगैरह। इस तरह से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के हम शिकार हो जाते हैं। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, मानसिक मतिभ्रम के शिकार हो जाते हैं। तो ये मानसिक मतिभ्रम हमें कोई एक दृढ़ निश्चय बनाने नहीं देता है। हम 50% भी नहीं पाते हैं, 25% भी नहीं पाते हैं। और अगर गौर करें तो 100% की बात तो छोड़िए,
गौर करें तो हम 10% भी मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। ये सब नहीं चलेगा। इन सारी बातों से हमें अलग होना पड़ेगा। मानसिक दृढ़ता के क्षेत्र में 100% का मतलब कि हमने इरादा कर लिया कि मुझे खेलना है तो खेलना है, वज्र पड़ जाए, तूफान आ जाए, चाहे जो हो जाए, हमारा लक्ष्य है खेलना खेलना खेलना, तो हम 100% की तरफ बढ़ सकते हैं। ये दूसरा धरातल है। और तीसरे धरातल पर भावनात्मक स्तर आता है, और ये भावनात्मक स्तर को समझना बड़ा ही आवश्यक होता है। देखिए, हम कभी कभी गुस्से के शिकार हो जाते हैं, कभी तनाव के शिकार हो जाते हैं, कभी अति चिंता के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस तो जैसे आजकल आम बात हो गई है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध को न निभा पाना, ये तमाम भावनात्मक कमजोरियों के कारण होता है। इसके पीछे तो अनेकों कारण हैं। सारे कारणों का निवारण एक पल में तो किया नहीं जा सकता, लेकिन वह खिलाड़ी जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहता है, उसे कम से कम इस दिशा में इतना तो सीखना ही पड़ेगा कि हम भावनात्मक मजबूती को कैसे पाएं। दो एक उदाहरण, चूँकि खेल में रहने वाले बच्चे इन उदाहरणों से हम समझते हैं कि ज़रूर ही परिचित होंगे कि विराट कोहली का वो संदर्भ जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तब भी वह अपना बचा हुआ मैच खेलने के लिए गए थे और 90 रन की पारी खेल करके तब उन्हें होश आया और पिता के बारे में उनको याद आई। इस बात का अब अपने से आप भाव समझ लीजिए कि वह कौन सा दृश्य रहा होगा जब उस व्यक्ति ने, विराट कोहली ने, कितनी भावनात्मक मजबूती का सहारा लिया होगा कि पिता की अंत्येष्टि में जाने के बजाय वह खेल के मैदान में जाते हैं, दृढ़ता पूर्वक खेलते हैं और 40 या 45 रन बनाने के बाद वो खेलना शुरू करते हैं तो 90 रन की पारी खेलते हैं, अपनी टीम को हारने से बचाते हैं और इस तरह से मजबूती दिखाते हैं। फिर बाद में जो होता है वो बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो ऐसे तमाम उदाहरणों को जगह जगह से बटोर करके, इकट्ठा करके अपनी प्रेरणा के लिए अपनी स्मृति में रखना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए। भावनात्मक मजबूती को पाने का यह एक बहुत मजबूत साधन है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो भावनात्मक स्तर पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम भावनात्मक स्तर पर इस तरह से काम करते हैं तो कह सकते हैं कि हम भावनात्मक दिशा में, यानी तीसरे प्लेटफॉर्म पर, तीसरे स्तर पर हम 100% पाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा स्तर होता है जिसे हम आध्यात्मिक स्तर कहते हैं। अध्यात्म शब्द थोड़ा सा आजकल के युवाओं को विचलित करता है, लगता है कि ये क्या पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन नहीं। अध्यात्म तो विज्ञान का विज्ञान है। यह प्राण की शक्ति बढ़ाता है, यह मन के संकल्प की दृढ़ता बढ़ाता है, यह अपने अंदर की ताकत को बढ़ाता है। क्योंकि ये पूरा शरीर जो मैटर का बना हुआ है, एनर्जी से संचालित होता है। अगर एनर्जी कमज़ोर होगी तो मैटर भी कमज़ोर होगा। अगर आपकी ऊर्जा, शक्ति कमज़ोर होती है तो आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक सहारा लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप में हमें कम से कम 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारा मेडिटेशन का एक पक्ष हो, 24 घंटे में 2-4 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अपने संकल्प शक्ति को बार बार दोहराते रहने की ज़रूरत होती है। जो हमारा मोटिवेशन पक्ष है, इसको हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन का मतलब समझते हैं कि महीना 2 महीना में कभी गए और किसी के मोटिवेशन स्पीच से कुछ सुन करके ग्रहण कर लिए और हमारे महीने 2 महीने का मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन इसे नहीं कहते हैं। मोटिवेशन मानसिक खुराक है। जिस तरह से शरीर को पुष्ट करने के लिए रोज़ रोज़ भोजन की ज़रूरत होती है, रोज़ रोज़ क्या, दिन में 2 बार 3 बार भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मानसिक दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और भावनात्मक दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है। संकल्पबद्धता हमारी बनी रहे
और जगत की कोई भी बाधा हमें अपने मार्ग से विचलित न कर सके, इन सारी चीज़ों के लिए हमें अध्यात्म के शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म के शरण में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को, सिद्धियों को पाया जा सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम इन चार धरातलों का बड़े सामंजस्य के साथ प्रयोग करना शुरू करें तो हम कहने के अधिकारी हैं कि हम 100% देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।